नमस्कार दोस्तों, इन खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधा जुड़ गए हैं एसएससी मुख्यालय के एकदम बाहर, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एसएससी की तैयारी कर रहे छात्र राजू। तो राजू जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मसला क्या है, क्योंकि बहुत से लेके मिसकंसेप्शन हो गए कि स्कैम क्या है, क्या क्या गड़बड़ियां हैं। तब बिल्कुल सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये एसएससी का मसला पूरा क्या है। देखिए मैम, सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन का है। अब करप्शन क्या हुआ, ये एलिगेशन हम एसएससी पे कैसे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो 21 तारीख का जो है एक आंसर की बाहर आई थी, जिससे ये चीजें सरफेस होना स्टार्ट हुई हैं। 21 तारीख को आंसर की जो बाहर आया तो हमें लगा कि ये पेपर जो है वो मास लीकेज हुआ है काफी लोगों तक। अब जब आंसर की बाहर आएगा तो बहुत लोगों तक पहुंच सकता है वो, तो ये चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके अलावा सिर्फ आंसर लीकेज का ही प्रॉब्लम नहीं है। रिमोट डेस्कटॉप नाम की एक चीज होती है, जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप लैब में बैठ के जब पेपर देते हो उसको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है किसी और जगह से। 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, टीम व्यूअर, एनी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे होते हैं। तो इन सब चीजों से आप जो है इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप रिमोटली एक्सेस एक सिस्टम को कर सकते हो तो बहुत सारे सिस्टम भी हो सकते हैं। तो ये सारा मसला बस इसी करप्शन का है, इसी लीकेज का है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ के सॉफ्टवेयर है, कहीं ना कहीं कुछ तो इशू है जिसकी वजह से आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। तो हम ये एलिगेशन जो है वो सॉफ्टवेयर पे भी लगा रहे हैं, जो कि वेंडर है सिफी का, ये उस पे लगा रहे हैं। प्लस जो क्वेश्चन पेपर लीकेज है, अगर क्वेश्चन पेपर आपका लीक हो रहा है तो उसमें बहुत लोगों का नेक्सस हो सकता है, माइट भी एसएससी ऑफिशियल का हो सकता है, इनके वेंडर का हो सकता है। तो ये सारा जो है इशू पूरा करप्शन का ही है। और ये सारा स्कैम जो है वो चीटिंग स्कैम और ये रिमोट डेस्कटॉप और ये सारी चीजें जो है, मतलब आप इसको एक नटशल में बोल सकते हो, चीटिंग स्कैम है। मैम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, कंसाइजली बात यह है कि हम तब से यही बात बोल रहे हैं, 6 दिन हो गए आज हमारे को, हम यही बात बोल रहे हैं कि 17 से लेकर 21 तक के हमारे पास सारे प्रूफ है, ठीक है। तो बार बार हमारे पास 21 का नोटिस क्यों आ रहा है? 21 तो इन्होंने पहले भी कैंसिल करके 9 का करवा रहे हैं। अब ये दोबारा आज, मतलब इतने दिन से बैठने का फायदा ही क्या हुआ? हमारे पास प्रूफ है 17 से लेकर 21 तक के। हम कह रहे हैं कि कैंसिल होने चाहिए सारे एग्जाम्स, इनके ऊपर होनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी, और ये सारे एग्जाम्स दोबारा होने चाहिए, ठीक है ना। और जो दोषी है उसको अंदर करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ठीक है। 5 दिन पे होनी चाहिए कार्रवाई, 1 दिन पे नहीं, ठीक है ना। इससे सारे बच्चे सफर करेंगे। मेन यही बात है और सारा मुद्दा यही चीज का ना। तो आज इन छात्रों की बात हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई, जिसमें ये राजू जी खुद शामिल थे। तो आज आपकी उनसे क्या बातचीत हुई है? पहले तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम समझी हमारी कि इशू क्या है। मोस्ट प्रोबेबली उनको सारी चीजें पता थी, क्योंकि मीडिया में 5 दिनों से ये सब चीजें घूम रही हैं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है इन स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के सामने। तो सारी प्रॉब्लम जब उनके सामने हमने रखा तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि जो तुम्हारी मांग है, ये हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारी इंटेग्रिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और करप्शन फ्री इंडिया बने। तो उन्होंने हमें यही बोला कि जो भी होगा, सीबीआई की मांग तुम लोग जो कर रहे हो, आप लोग जो कर रहे हो यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी की मांग, उसको पूरा किया जाएगा। और उनकी तरफ से हमें यही आश्वासन दिया गया था कि हम सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग कर रहे हैं वो दिया जाएगा उनके पास। अब इसकी जो टेक्निकलिटी है, इसकी जो निटिक्रिटी है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीजें राजनाथ सिंह सर को नहीं पता है। वो चीजें क्लैरिफिकेशन जो है वो चेयरमैन सर को ही पता है। जैसे सर को ये पता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन किस चीज की होनी चाहिए, जैसे डेट की बात करी इन्होंने कि सिर्फ 21 डेट की बात कर रहे हैं वो, ये सारे डेट्स की होनी चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम पे नहीं सारे एग्जाम पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं लूप होल है आपके सिस्टम में तो वो सिर्फ एक एग्जाम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सारे एग्जाम को अफेक्ट कर रहा होगा बैकग्राउंड में। तो हम चाहते हैं कि राजनाथ सिंह सर ने जो हमें आश्वासन दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, लेकिन इसकी जो इंटरनल चीजें हैं, जो इनकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो चेयरमैन सर को पता है। और वही हम चाहते हैं उनसे क्लैरिफिकेशन कि सर हमारी जो मांग सीबीआई इंक्वायरी की थी, इंटरनली जो सारे पेपर्स की होनी चाहिए, बाकी सारे एग्जाम्स की होनी चाहिए, वो हमें हमारी पूरी हुई है या नहीं हुई है, आप एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताएं। राजू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप लोगों की मुख्य 4 मांगे रही हैं, फिर वहां से अब जैसे कि आप सभी बता रहे थे कि वो पूरी नहीं मांगी जा रही, सिर्फ एक पेपर की वो लोग बात किए जा रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, हमें लिखित में चाहिए। तो आपके हम जो मुख्य बातें हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं, हम वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैम, सबसे पहली डिमांड हमारी तो यही थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो। जो अलीज्ड पेपर लीकेज जो है यहाँ पे, जो चीटिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक दूसरा डिमांड था, वो था इमीडिएट वेंडर चेंज। रीजन बीइंग कि जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो वेंडर से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आगे के जो भी पेपर्स हों, अभी अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी पेपर होगा, तो उस पेपर में जो है उस वेंडर से पेपर ना कराया जाए,
पहले आप वेंडर चेंज कर लो, फिर पेपर कंडक्ट करवाओ। अब तब तक के लिए क्या है कि वेंडर एक दिन में तो चेंज होगा नहीं, तो आपको जो है स्टे लगाना पड़ेगा आगे के एग्जाम्स के लिए। ये हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मांग हमारी ये थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनाई जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई जाए। ये हमारी तीसरी डिमांड है, जिसमें जो हमारे बाकी मुद्दे जो होते हैं, जैसे स्केलिंग का मुद्दा है, एज रिकॉर्डिंग का मुद्दा है, रिजर्व लिस्ट का मुद्दा है, इन सबको हम क्लब करके एक बकेट के अंदर डाल देंगे। ये सारी ऐसी चेंजेस हैं जिसमें आपको कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इसमें आपको इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज की जरूरत है, तो इसको हम उस बकेट के अंदर रखेंगे। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो स्टूडेंट्स भी होंगे और साथ में एसएससी के ऑफिशियल्स भी होंगे, और हम उनसे डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, उसमें कोई भी लूपहोल होता है जो स्टूडेंट्स को अमान्य है, वो हम उनसे डिस्कस करके और हम उसको रिजॉल्व करें, ताकि हम कोर्ट केस के चक्कर में ना फंसें और बार बार हमें यहाँ पे परेशान ना होना पड़े, बार बार हमें प्रोटेस्ट ना करना पड़े। हमें ये सारी चीजों के साथ जाके एक इंटरफेस बनाना चाहिए स्टूडेंट बॉडी और एसएससी के बीच में। ये हमारी तीसरी मांग थी। चौथी मांग हमारी थी कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि सीवी के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते। आपका बीच में एग्जाम बंद हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना तो आपको वो लिखित में देते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, जहाँ पे कि एक हॉटलाइन नंबर हो, जिसपे कि हम कभी भी उनको कॉल करके और हम अपनी प्रॉब्लम उनको समझा सकें। ये हमारे 4 मेन डिमांड है जो हम चाहते हैं कि चेयरमैन सर उसको क्लैरिफाई करें एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि कौन कौन सी डिमांड हमारी मान ली गई है। वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी डिमांड मान ली जाए, तभी हम ये प्रोटेस्ट यहाँ से खत्म कर पाएंगे। तो आज आपको गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो आपको क्या मिला है? उन्होंने क्या कहा है आपको? क्या बदलाव किए जाएंगे? आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी? और जो मुख्य बात निकल कर आ रही है कि जो सीबीआई जांच होगी, तो उसको लेकर आपको क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, गृह मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और होगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि किस चीज की सीबीआई इंक्वायरी होगी, कौन कौन से पेपर उसमें जो कंडक्टेड हुए हैं पास्ट में वो कवर किए जाएंगे। थोड़े बहुत डिसकंटेंट है स्टूडेंट्स के बीच में, जो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं चेयरमैन सर से, और मोस्ट प्रोबेबली वी वांट की एक मीटिंग हो जाए हमारी दोबारा से, जिसमें हम ये सारी क्लैरिफिकेशन उनसे मांगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक नोटिफिकेशन के थ्रू रिजॉल्व हो जानी चाहिए। जब आप मान चुके हो कि सीबीआई हो, तो सिर्फ 21 के पेपर का क्यों, बाकी पेपर्स का भी होना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक मीटिंग के बाद, एक नोटिफिकेशन के बाद ये सारी चीजें जो है वहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए। आप लोग पिछले कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, आपका कितनी मांगे सुधरी हैं, आपने क्या यहाँ पे चेंजेस देखे हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज वो साझा करें। मैडम, चेंजेस तो बस यही दिखे हैं कि पहले और दूसरे दिन बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिला था हमें, होली के दिन भी अच्छा सा मीडिया कवरेज मिला। उसके बाद जो है बीजेपी जीत गई तो मीडिया कवरेज खत्म हो गया। मतलब अच्छी बात है, बीजेपी जीते, अच्छा काम कर रहे हैं, जीतना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर मीडिया कवरेज कम हो गया। ये चेंज हमें दिखा, जो आप चेंज पूछ रहे हो, जो मांग हमारी थी उस मांग में अभी भी मुझे नहीं लगता कोई चेंज हुआ है। सिर्फ एक स्टांस चेंज हो गया है चेयरमैन सर का और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, कि उन्होंने मान लिया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले दिन नहीं माना जा रहा था कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, अब ये मान ली गई है कि सीबीआई प्रोब होना चाहिए। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि किस चीज की सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये क्लैरिफिकेशन अगर हमें मिल जाए तो शायद हमारा डिसकंटेंट खत्म हो जाए। जैसे कि ये दिल्ली में ही नहीं, अब बिहार तक पहुंच गया। पप्पू यादव खुद इसके सपोर्ट में आए, आज वहां पे कई चक्के जाम गए, ट्रेन रोकी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं सीमित? देखिए मैडम, एक तो हम तो स्टूडेंट्स हैं और आपकी भी सिंपैथी होगी हमारे साथ। हमें तो पप्पू यादव जी आए या फिर हरी सर आए, है ना, या मीनाक्षी लेखी मैम आए, हमारी डिमांड जो पूरी कर देगा यहाँ पे या जो पूरी करवा सकता है, उसमें काफी बड़ा हाथ है मनोज तिवारी सर का, नो डाउट। लेकिन ये कंफ्यूजन्स जो है ये दूर हो जाए सिर्फ, तो साथ हमें सबका चाहिए, जो भी हमारा साथ दे रहा है, जो भी स्टूडेंट्स का साथ दे रहा है, मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारी डिमांड पूरी हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है, और हम घर चले जाएं। 5-6 दिन से यहाँ पे यही रोड पे हम सो रहे हैं, ना खाना ना पीना, रात को लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब खुशी खुशी घर चले जाएं, हमारी डिमांड पूरी हो जाए, बस यही बात है। और ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स ये प्रोटेस्ट जो है सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। कमिंग डेज में अभी पटना में स्टार्ट हो चुका है, कानपुर, इलाहाबाद, जयपुर, हर जगह होगा ये, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ पाए, आक्रोश तो उसके अंदर भी है, तो वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ही। जो यहाँ नहीं आ पा रहा वो पटना में दिखाएगा, कोई हैदराबाद में, कोई जयपुर में, तो प्रोटेस्ट हर जगह ही होगा।
तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान हो, कुछ ऐसा समाधान हो जिससे हम सब खुश रहें और घर चले जाएं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है। अभी पीछे मैंने खुद सुना, जैसे कह रहे थे अभी ये सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं, इसमें राजनीति का मुद्दा भी पड़ गया है। तो आपका वो जो अंदर ही अंदर वो बातचीत चल रही है, आपके साथी लोग इसको राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए मैडम, अफवाहें उड़ती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम सब यूनाइटेड हैं और कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर किसी की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, जो कि हमने अपनी डिमांड लिस्ट में डाल रखा है। वो हमारी डिमांड पूरी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। एक बार वो मिल जाए तो ये कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, स्टूडेंट्स का मामला है ये। हम सब आक्रोशित हैं, हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बस रिजॉल्व हो जाए। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है मैम। क्या आपको इस आंदोलन से आपको क्या उम्मीदें हैं? कितनी जल्दी आपकी उम्मीदें, आपकी जो मांगे वो पूरी की जाएंगी? मुझे तो लग रहा है आज तक हो जाएगा, आज शाम तक। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज आप ग्रहण बनाए, उन्होंने बातचीत की है, साथ ही आज आपको अन्ना हजारे का भी सपोर्ट मिला है। तो आप ये जो आंदोलन देख रहे हैं, ये पीछे कई दिनों से चल रहा है, तो आपका इसमें क्या सहयोग है? आप जैसे 27 तारीख से मॉर्निंग से ही हैं हम लोग, दिन रात। तो आप पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे हैं, आपने क्या डेवलपमेंट क्या दिखा है? डेवलपमेंट तो कुछ नहीं, बस खाना पूर्ति हुआ सब कुछ। तो हमारे साथ एक छात्र थे जिनका कहना है यहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। वहीं राजू छात्र थे, उनका कहना था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में उन लोगों को काफी कवरेज मिला, वहीं ये मुद्दा अब इसको शांत कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। मैं हूँ वर्षा वर्मा, मेरे साथ है दया सागर।